हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी वाले क्वेश्चन डेली करंट अफेयर सेशन में। आज है 23 मार्च और 23 मार्च से जुड़े जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं वे सभी हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ देखेंगे और वीडियो के अंत में आपसे एक प्रश्न पूछेंगे जिसका कमेंट करके आप लोग उत्तर जरूर बताइएगा। चलिए सबसे पहले हम लोग कल के प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। कल का प्रश्न था, हाल ही में प्रतिष्ठित मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही आंसर है कैरोलिना बिलावस्का। ये पोलैंड की रहने वाली हैं। इन्होंने मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब जीता है। चलिए आज के करंट अफेयर देख लेते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत में शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है 23 मार्च। ऑप्शन ए इसका सही है। तो 23 मार्च को शहीद दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 23 मार्च 1931 की मध्यरात्रि को अंग्रेजों ने भारत के 3 सपूतों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी लटका दिया था। इसलिए 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। तो आज आप लोग 2 मिनट के लिए इनके लिए श्रद्धांजलि जरूर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, सीडीएस जनरल बिपिन रावत को मरणोपरांत कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पद्म विभूषण। इनको पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। जनरल बिपिन रावत हेलीकॉप्टर हादसे से शहीद हो गए थे, तो उनको मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है। इस साल जो 2022 का पद्म पुरस्कार दिए जा रहे हैं, इसमें 4 पद्म विभूषण पुरस्कार दिए गए हैं और 17 पद्म भूषण और 107 पद्मश्री पुरस्कार दिए जा रहे हैं। और इस साल पुरस्कार पाने वाले की सूचियों में टोटल 34 महिलाएं भी शामिल हैं और 13 लोगों को पद्म पुरस्कार मरणोपरांत प्रदान किया जा रहा है। और इस साल की खास बात यह है कि स्वामी शिवानंद, जो कि एक योग गुरु हैं बनारस के, ये सबसे बुजुर्ग व्यक्ति 125 साल के, इनको पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रित्जर पुरस्कार 2022 जीतने वाले पहले अफ्रीकी व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, फ्रांसिस केरे। आर्किटेक्ट, शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता फ्रांसिस केरे को प्रित्जर आर्किटेक्चरल पुरस्कार 2022 के पुरस्कार विजेता के रूप में घोषित किया गया है। इस पुरस्कार को अक्सर वास्तुकला के सर्वोच्च सम्मान के रूप में जाना जाता है। इनका जन्म बुर्किना फासो के छोटे से गाँव गांडो में हुआ था। केरे प्रतिष्ठित पुरस्कार जीतने वाले पहले अश्वेत वास्तुकार हैं। 1979 में हयात फाउंडेशन द्वारा स्थापित प्रित्जर वास्तुकला पुरस्कार उन वास्तुकारों को दिया जाता है जिनका निर्मित कार्य प्रतिभा, दृष्टि और प्रतिबद्धता के संयोजन को प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंडियन सुपर लीग में किसने अपनी पहली ट्रॉफी जीती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हैदराबाद एफसी। हैदराबाद एफसी ने समिट में पेनाल्टी शूट आउट में केरला ब्लास्टर्स को हराकर अपना पहला इंडियन सुपर लीग खिताब जीता है। गोलकीपर लक्ष्मीकांत कटिमड़ी ने 3 शानदार गोल बचाए हैं। रेगुलेशन और एक्स्ट्रा टाइम में मैच 1-1 से खत्म होने के बाद हैदराबाद ने शूटआउट में केरल को 3-1 से हराया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में डोल महोत्सव या डोल यात्रा कहां पर मनाया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल ने डोल उत्सव या डोल यात्रा रंगों का त्योहार मनाया है, जो वसंत के मौसम की शुरुआत का प्रतीक है। यह त्योहार भगवान कृष्ण और राधा को समर्पित है। पूर्णिमा के दिन इसे मनाया जाता है और बंगाली कैलेंडर के अनुसार ये वर्ष का अंतिम त्योहार भी है। अगला प्रश्न देखते हैं, 9वां संयुक्त सैन्य अभ्यास लेमिटाई 2022 भारत और किसके मध्य शुरू हुआ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सेशेल्स। भारत और सेशेल्स के मध्य लेमिटाइम 2022 शुरू हुआ है। भारतीय सेना और सेशेल्स रक्षा बलों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास लेमिटाइम 2022 का 9वां संस्करण 22 से 31 मार्च 2022 तक सेशेल्स रक्षा अकादमी सेशेल्स में आयोजित किया जाएगा। भारतीय सेना की टुकड़ी का प्रतिनिधित्व 2/3 गोरखा राइफल समूह द्वारा किया जा रहा है। सेशेल्स की बात करें तो इसकी राजधानी विक्टोरिया है। सेशेल्स महाद्वीप अफ्रीका का हिस्सा है और वहाँ के राष्ट्रपति जो हैं वो वेवेल रामकलावन हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, किस भारतीय अर्थशास्त्री को संयुक्त राष्ट्र के सलाहकार बोर्ड में शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जयति घोष। जयति घोष को संयुक्त राष्ट्र के सलाहकार बोर्ड में शामिल किया गया है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने भारतीय विकास अर्थशास्त्री जयति घोष को प्रभावी बहुपक्षवाद पर संयुक्त राष्ट्र के नव स्थापित सलाहकार बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। जयति घोष मैसाचुसेट्स एमहर्स्ट विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। वह पहले अर्थशास्त्र के प्रोफेसर और सेंटर फॉर इकोनॉमिक स्टडी एंड प्लानिंग स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की अध्यक्ष थीं। वह आर्थिक और सामाजिक मामलों पर संयुक्त राष्ट्र के उच्च स्तरीय सलाहकार बोर्ड की सदस्य भी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बरडी मुखामेदेव। ये तुर्कमेनिस्तान के नए राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं।
तुर्कमेनिस्तान के नए राष्ट्रपति के रूप में सरदार बर्डीमुखामेदेव ने शपथ ली है। बर्डीमुखामेदेव अपने पिता पूर्व राष्ट्रपति गुरबांगुली बर्डीमुखामेदेव की जगह लेंगे, जो 2006 में राष्ट्रपति बने और 2022 तक इन्होंने अपनी सेवा दी। जो तुर्कमेनिस्तान में राष्ट्रपति के पद के चुनाव होते हैं, ये हर 7वें साल में होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में चीन में कौन सा विमान क्रैश हुआ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बोइंग 737। ये विमान अभी चीन में क्रैश हुआ है। चीन का बोइंग 737 एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया है। इसमें टोटल 132 यात्री सवार थे और इसमें 123 यात्री और 9 क्रू मेंबर्स थे। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व जल दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 22 मार्च। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया गया है। और इस साल का इसका थीम क्या था? तो इसका थीम था भूजल अदृश्य को दृश्यमान बनाना। ये इस वर्ष का थीम था। और इसे कब से मनाया जा रहा है? तो ये 1993 से इसे मनाया जा रहा है। 22 मार्च को एक और दिवस मनाया गया है, तो उसका क्या नाम है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए लास्ट में आप लोग के लिए एक प्रश्न है जिसका उत्तर आप लोग जरूर बताइएगा। एन बीरेन सिंह कहाँ के मुख्यमंत्री चुने गए हैं? इसका उत्तर आप लोग बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में से शेयर कीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।